हाँ सर। दिख रहा है राघव? यस सर। हाँ ठीक है। फील्ड एनर्जी बढ़ा रहे थे। चलो उस समय शेयरिंग ही लिख रहा था इसलिए फिर से करना पड़ा था। अच्छा ठीक है। तो फील्ड एनर्जी पढ़ा रहे थे। फील्ड एनर्जी क्या क्या बताया अभी? जस्ट भी बताए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे रीजन है, तो अगर वहां पे चार्ज रखते हैं तो जरूर वहां पे फोर्स उस पर लगेगा। फील्ड रीजन में फोर्स लगता है अगर चार्ज को रखते हैं तो। फील्ड में जैसे कि मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के चारों तरफ, वहां पे कहीं पे मास रखो, क्या होता है? मास अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है मतलब उसमें फोर्स लग रहा है, तब तो अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो वो फोर्स कहाँ से आया? वो फोर्स क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है बॉल, तो वर्क कर रहा है। तो वर्क कब होगा? जब एनर्जी रहेगा मेरे पास, तभी कर सकते हैं वर्क। एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे ही फील्ड है तो इसके पास एनर्जी होता है तब तो चार्ज ट्रांसफर होगा ना। ठीक है, चलो आगे देखो। फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देख रहे थे। इसमें क्या है? शिवानी कहाँ गई? देखो, जैसे मान लो ये फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, तो कितना एनर्जी डेंसिटी वहां पे है? जैसे कि किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास में, जैसे मान लो कि कोई इस तरह का चार्ज बॉडी है। ठीक है, इस तरह का कोई चार्ज बॉडी है, किसी भी तरह का बॉडी ले लें, या फिर अगर थोड़ा सा कंपेयर कर लें चार्ज बॉडी को, तो ऐसा बॉडी अच्छा रहता है सबसे ज्यादा बेटर। यहाँ पे चार्ज को रखे तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी तरह का ले सकते हैं। एक मान लो कि ऐसा ले लिया, चार्ज फैला हुआ है चारों तरफ, है ना। तो चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करना चाहेगा, जिसकी वजह से इस बॉडी का साइज साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये साइज थोड़ा सा फैल जाता है, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर इंक्रीज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? ठीक परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। सब एक दूसरे में फोर्स लगाया जिसकी वजह से थोड़ा बढ़ गया। तो फील्ड एनर्जी की वजह से डेवलप हुआ ये। मेटल में अंदर है, मेटल है, मेटल ऑब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इनसाइड सिर्फ आउटसाइड ही बचेगा। और आउटसाइड जो भी निकला था, क्या निकला था? कल ही निकाले हैं, सिग्मा बाय, या लास्ट क्लास में निकाले हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो देखो, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिक प्रेशर on outer metal surface is PE equal to सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा क्या? लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, देखो याद होगा नहीं तुम लोग को। यहाँ पे फोर्स निकाले हैं इस जगह पे, और सब इसी में बनता जा रहा है तुम्हारा। एक जगह रिकॉर्ड करके पीडीएफ बना के रखे हुए हैं, कभी भी तुम लोग को जरूरत होगा तो हम दे भी सकते हैं। ये देखो मम्मी, हम ऊपर जाकर लाइट चला गया। राघव म्यूट कर लो तुम, जब जरूरत होगा तो बोल के ये कर लेना। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया तुम्हारा। तो यही प्रेशर यहाँ पे भी लिखे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लो, प्रेशर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? कितना वर्क किया, मतलब ये जो फोर्स लगाकर इसका साइज को एक्सपेंड कर दिया है, तो कितना वर्क करना पड़ा, यही देखना चाह रहे हैं हमको। तो वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन हम लोग को एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो वर्क डन निकालेंगे तो एनर्जी हो जाएगा। अब पर यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे तो वही हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। ये काम आने वाला है थोड़ा सा, पहले देख लो। बाय इलेक्ट्रिक प्रेशर इन एक्सपेंशन, जो एक्सपेंड क्या है? एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। एक्सपेंड क्या है ना ऊपर,
ये बॉडी जो एक्सपेंड किया है उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। बाय बॉडी, सॉरी, ऑफ बॉडी बाय डीवी इज, मतलब कितने से एक्सपेंड किया है, डीवी से। डीवी इज वर्क डन, डीडब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पीई इंटू डीवी। पीई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इंटू वॉल्यूम डीवी, डीवी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम इंटू प्रेशर क्या हो गया, वर्क डन। हम लोग जानते भी हैं थर्मल, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी हो जाता है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो वो हो गया तुम्हारा वर्क डन, डब्ल्यू पी इंटू डीवी, पी डीवी पढ़े हैं हम लोग, वर्क डन पढ़ा हुआ होगा विपुल, तुम्हारा भी सबका एक्चुअली पढ़ा हुआ होगा क्योंकि सब तो 12th में हो। तो डी, ये तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वर्क जो एक्सपेंड किया है अभी, जो साइज डीवी साइज से एक्सपेंड किया है, तो जितना वर्क करना पड़ा वही एनर्जी स्टोर हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी स्टोर होता है ना। तो यहाँ पे ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ फील्ड एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम डीवी, फील्ड एनर्जी इतना स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ फील्ड एनर्जी जो हम लोग को निकालना है रियली में, तो इसे यू से डिनोट करते हैं, डी यू, सॉरी एनर्जी डेंसिटी यू, सिर्फ ये एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी यू से स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास, मास डेंसिटी, मास हो गया टोटल मास, मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेम सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे, जो हम लोग वर्क डन निकाले, जो वर्क किए वही एनर्जी स्टोर होगा, तो जितना वर्क हुआ फील्ड की वजह से वही एनर्जी स्टोर हो गया, और जो एनर्जी स्टोर हुआ पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। तो U इज इक्वल टू डी यू बाय डीवी, और डी यू का वैल्यू कितना है, ये पी डीवी, तो पीई डीवी बाय डीवी, डीवी डीवी कैंसिल, तो पीई मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, प्रेशर के बराबर, सॉरी हाँ, मतलब प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर जो था उसी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के बराबर हो गया एनर्जी डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक प्रेशर था कितना, सिग्मा बाय क्या था, 1/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये था आंसर। और हम लोग ये भी निकाल चुके हैं, देखो ऊपर में ही देख लो, जो प्रेशर निकाले थे, प्रेशर निकला है ये, और इसी को सॉल्व करने के बाद सिग्मा के जगह पे रखने के बाद, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हम लोग को पता है, तो यहाँ से सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है ये, तो प्रेशर को ये भी कह सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो प्रेशर अगर उतना हो सकता है तो एनर्जी भी उतना हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ रही बात, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे मान लो कि एनर्जी डेंसिटी जो निकाले अभी, या जैसे सेल्फ एनर्जी, या क्या था फील्ड एनर्जी जो हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इसके जस्ट पहले लास्ट क्लास में ही पढ़े थे, आज थोड़ा सा डिटेल किए भी थे। तो फील्ड एनर्जी कैसे डेवलप होता है, जैसे किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये तुम्हारा मान लो स्फेयर है या कुछ भी है, इलिप्स किसी भी तरह का शेप का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये देखो स्फेयर है मान लो, अब इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो चार्ज अगर करेंगे तो बाहर से चार्ज आ रहा होगा, कहीं एक साइड से दे रहे हैं मान लो, ये तुम्हारा ऐसे चार्ज दे रहा है क्यू, तो चार्ज यहां से बढ़ता जा रहा है, पूरे चार्ज बॉडी पे बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, तो फैलने में कितना वर्क करना पड़ा, उसी को कहते हैं फील्ड एनर्जी। समझ में आ रही बात, क्यों ऐसा, जैसे इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। पहले न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, सॉरी पहले न्यूट्रल था,
अब न्यूट्रल बॉडी को जो इसे चार्ज करना शुरू कर दिए थोड़ा सा, तो चार्ज करने लगे तो वो फील्ड डेवलप करना शुरू किया। तो फील्ड डेवलप किया तो फील्ड की वजह से जो एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी है। समझ में आ रही बात? तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो चार्ज करने में एनर्जी देना पड़ रहा है, अभी तो कुछ भी एनर्जी नहीं था ना, चार्ज नहीं है, नो एनर्जी, न्यूट्रल बॉडी के पास एनर्जी नहीं है, फील्ड एनर्जी नहीं है, दूसरा एनर्जी हो सकता है, फील्ड एनर्जी नहीं है। समझ में आ रही बात? अब उसको चार्ज करना शुरू किए तो फील्ड एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया। मतलब चार्ज करने में जितना एनर्जी दिए होंगे वही तो फील्ड एनर्जी उसके पास आ गया ना, एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, और कम भी नहीं होगा एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। जितना चार्ज दिए, जितने एनर्जी का चार्ज देंगे उतना एनर्जी उसके पास बढ़ जाएगा। तो चार्ज करने में कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, यही कहने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो चार्ज करने में एनर्जी देना पड़ेगा वही हो जाएगा फील्ड एनर्जी। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहां तक? शिवानी तुम्हारे पास, तुम्हारा कोई? अनम्यूट करके बोलो, जिससे भी कुछ पूछते हैं या फिर जहां पे किसी को डाउट हो, अनम्यूट करो, बोलो, और हम सुन सकते हैं यहाँ पे। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है। तो क्या है कि मान लो सबसे पहले किसी बॉडी को चार्ज करने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम लोग डेंसिटी पढ़ लिए, एनर्जी डेंसिटी चार्ज है उसकी वजह से जो डेवलप हुआ, तो यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी कुछ उस तरह ही देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये हॉलो स्फीयर है, तो लिख लो फील्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर। ठीक है, फील्ड एनर्जी चार्ज हॉलो स्फीयर का कितना होगा अगर उसको चार्ज किया गया है तो हम लोग को तो ये पता है कि अभी न्यूट्रल है और रेडियस आर है, और जैसे ही यहाँ पे चार्ज करते हैं क्यू चार्ज देना शुरू किए, क्यू चार्ज अगर दे रहे हैं यहाँ पे तो छोटे छोटे फॉर्म में आएगा। एक ही बार में तो चार्ज नहीं दे रही है, किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं किसी से, तो वहां पे चार्ज देने के लिए धीरे धीरे चार्ज वहां पे बढ़ाते हैं, बैटरी से उसको कनेक्ट करते हैं, ये सब जो भी। तो दूसरा डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा दूर बनाते हैं। तो चार्ज करने के लिए बाहर से चार्ज आ रहा है, तो किस रेट से आ रहा है इसको देखें। कि जैसे अब बाहर से चार्ज आ रहा है तो ऐसा है कि एक ये हो गया और दूसरा उसके ठीक बाहर से ठीक है, ऐसा। मतलब ये क्या है, थोड़ा सा पहले समझ लो। हॉलो स्फीयर ये है आर रेडियस। अब बाहर से जो चार्ज आ रहा था तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई स्फीयर है, ये जो बनाया है चारों तरफ वो स्फीयर नहीं है, वो एक एलिमेंट लिए हैं कि वहां से इस जगह से इस जगह तक आने में कितना एनर्जी या वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आ रही बात? हम लोग चार्ज करेंगे तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे चार्ज को, और इसको चार्ज करना शुरू किया। तो मान लो स्टार्टिंग में डी क्यू चार्ज लेकर आए, इस डी क्यू थिकनेस डी एक्स है, छोटा सा थिकनेस यहां से बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो डी एक्स थिकनेस में डी क्यू चार्ज बढ़ता है। तो फील्ड एनर्जी जब निकालेंगे तो देखो फील्ड एनर्जी क्या था, फील्ड एनर्जी जब निकालेंगे किसमें, स्टोर्ड स्टोर्ड विद इन स्मॉल एलिमेंट, या फिर क्या कर लें इसको, विद इन वॉल्यूम डीवी। ये जो छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे, ये जैसे पूरा ये जो एलिमेंट कट किए हैं उसमें,
इसमें ये इसका वॉल्यूम को डीवी मान लिए, और डीवी का वैल्यू है, अगर ये सेंटर से इसका डिस्टेंस x है और थिकनेस dx है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4πx² dx। क्या मतलब 4πx², उसका एरिया चारों तरफ स्फेरिकल कट किए हैं, जो भी कट किए हैं चारों तरफ से आ रहा है ना, तो स्फेरिकल कट किए हैं, तो 4πr² इंटू dx, ये हो गया तुम्हारा क्या, dv वॉल्यूम। तो एनर्जी, तो फील्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, du इक्वल टू u इंटू dv। u क्या है अब यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी अभी जस्ट निकाला, एनर्जी डेंसिटी यही है ना, u का वैल्यू। तो एनर्जी डेंसिटी तो निकाल चुके हैं, और एनर्जी डेंसिटी निकालने के बाद उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ वहां पे एनर्जी डेंसिटी निकला हुआ है, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, du इक्वल टू यू के जगह पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू dv। एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये, और ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, हम कितना चार्ज कर रहे हैं, मान लो ये चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, जो क्यू चार्ज है टोटल, तो धीरे धीरे चार्ज लेकर आ रहे हैं डी क्यू छोटे छोटे अमाउंट में, तो टोटल चार्ज कितना लेके आ गए, क्यू, फुल चार्ज हो गया अब क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर, यूं कहें कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर, अब इस पे पूरे पे होल स्क्वायर इनटू डीवी। डीवी का वैल्यू निकला है 4πx² dx। समझ में आ रही है बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लिए हैं, किसका लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज कर रहे हैं ये इस स्फेयर को, तो स्फेयर जब चार्ज हो जाएगा क्यू, तो स्फेयर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो वही चीज वहां पे लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डी यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू 4πx² dx। ये हो गया एलिमेंट की वजह से, और अब टोटल निकालेंगे, तो u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और डी यू की जगह पे ये पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो, तो देखो ऊपर में है 4πε0, 4π और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रख दिए, और इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और नीचे है बाय 2, और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x² dx बचेगा, और जो इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से, सॉरी इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से लेके गए ना आर तक, आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी। फील्ड जो वर्क करेगा, एनर्जी निकालेंगे उसके शेप से बाहर तक, आर से इन्फिनिटी, या यूं नहीं तो कह दो कि हाँ रहने दो, आर से इन्फिनिटी। तो यू इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4πε0 के जगह पे क्या ले सकते हैं, 1/k इंटू 2 क्यू स्क्वायर। 4πε0 जैसे होता है k इक्वल टू 1/4πε0, तो 4πε0 इक्वल टू 1/k, ठीक है चलो। और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। देख लेना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम लोग को, जी सॉरी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे माइनस जो आया है, तो पहले लोअर लिमिट रख देंगे फिर अपर लिमिट रख देंगे, तो के से कैंसिल, एक के बच गया, क्यू² बाय 2, और अपर लिमिट पहले रख, लोअर लिमिट पहले रखेंगे बाय अपर लिमिट, ये तो वैल्यू हो गया तुम्हारा क्या, u इक्वल टू के क्यू² बाय 2r, और k का वैल्यू अगर रख देते हैं 1/4πε0, तो नीचे 2 ऑलरेडी है, तो क्यू² बाय 8πε0r, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको कि तुम लोग को समझ में नहीं आया है, या आ गया है, आ गया ये क्या है, एक बार थोड़ा सा और हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा, कि चार्ज जैसे ही कर रहे हैं इसको, है ना, तो चार्ज करेंगे
तो चार्ज करने में जो एनर्जी देंगे वही फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था। ऐसे फील्ड एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले पूरा चार्ज कर लिए उसके बाद देखना है। यूं कहें कि चार्ज करने में जो एनर्जी दे रहे हैं वो, या फिर जो चार्ज जब हो चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेवलप हुआ है आसपास में, सराउंडिंग में, वही हो जाएगा तुम्हारा फील्ड एनर्जी। तो फील्ड एनर्जी क्या हुआ, जो चार्ज बॉडी फील्ड की वजह से एनर्जी डेवलप कर रहा है या वर्क करने में कैपेबल है, कुछ वर्क कर पा रहा है, तो जो वर्क कर पा रहा है वही एनर्जी है। तो चार्ज की वजह से, तो चार्ज आया कहां से, बाहर वाले सोर्स से लाकर दिए हम लोग। तो बाहर के सोर्स से लाकर अगर दे रहे हैं तो जो पहले न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो फील्ड एनर्जी नहीं है। चार्ज देना शुरू किए धीरे धीरे, तो चार्ज देने में जितना वर्क करना पड़ा, जितना एनर्जी का लॉस हुआ, उतना ही उसके पास स्टोर हुआ होगा, और वही स्टोर एनर्जी हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, फील्ड एनर्जी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे सेल्फ एनर्जी भी कहा जाता है। ये जो निकाले हैं सेल्फ एनर्जी, खुद की वजह से एनर्जी डेवलप, खुद को चार्ज करने में जो एनर्जी देना पड़ गया। या यहाँ पे यूं कहें, ऐसे निकाल रहे हैं, इस जगह पे इस तरह निकाले हैं। देखो, चार्ज क्यू किया हुआ है पहले से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हुआ है, इस तरह डेवलप है ना, चारों तरफ फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर। उस पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस है यहां से, रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियस यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। तो अब तो निकाल ही सकते हैं यहां पर हम लोग, कैसे, जो हम लोग को पता है एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिए, है ना, और वॉल्यूम निकाल लिए और निकाल दिया। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड भी इसका निकालने का है, जो चार्ज करके हम बता रहे थे कि चार्ज करने में जो एनर्जी लग रहा होगा, ये क्या है कि फील्ड एनर्जी यहां पे निकाल लिए हैं कि पहले ही चार्ज कर चुके हैं, क्यों, पहले ही चार्ज क्यू कर चुके हैं, है ना, चार्ज कर चुका है, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, और उस फील्ड की वजह से कितना वर्क हो रहा है या कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, ये देखें। पर वो चार्ज जो आया है यहाँ पर, अब चार्ज करने में जो एनर्जी निकालेंगे वही हो जाएगा सेल्फ एनर्जी, ये भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। चार्ज हो चुका है, उसके बाद जो एनर्जी निकाले वो हो गया, और चार्ज जब कर रहे हैं तो उस समय भी जो एनर्जी निकाले वो, दोनों एक ही बात है, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या था, चार्ज पहले ही कर चुके हैं और फील्ड की वजह से एनर्जी निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखे और डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो इसे कहते हैं सेल्फ एनर्जी भी। तो क्या कहेंगे इसे, दोनों जो भी वैल्यू आया, सेल्फ, सॉरी, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, सेल्फ एनर्जी हेडिंग दे देते हैं। तो सेल्फ एनर्जी दूसरी तरह से कैसे निकालते हैं, ऑफ ए चार्ज स्फेयर, चार्ज बॉडी, ठीक है, खुद की वजह से वर्क हो रहा है, चार्ज करने में ही वर्क हो रहा है। जैसे किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करेंगे तो कुछ चार्ज आ गया यहाँ पे, अभी और चार्ज आ ही रहा है। तो इनिशियली क्या था, जब न्यूट्रल था, जब न्यूट्रल था तब चार्ज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चार्ज लेगा आसानी से, क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं है ना। अब जब चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ा चार्ज हो चुका है, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ, कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ, थोड़ा चार्ज हुआ है, और चार्ज करना है अभी। तो अब इस चार्ज को लाने में थोड़ा परेशानी होगी ना, क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज हो गया ये इसको रिपेल करने लगेगा, तो उसमें हम लोग को वर्क करना पड़ता है चार्ज करने में। तो जो वर्क करना पड़ा वही हो गया तुम्हारा सेल्फ एनर्जी, और सेल्फ एनर्जी का मतलब फील्ड एनर्जी। तो इसीलिए कहते हैं दोनों बराबर है। चलो इसको
क्या है ना कि जब कहा जाता है ना कि दो चार्ज दे देगा ऐसे, दो स्फेरिकल चार्ज दे दिया, हॉलो जो भी, और दोनों पे चार्ज दे दिया Q1 और Q2। अब बोलेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, निकालिए क्या होगा दोनों के बीच टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जैसा पढ़े हैं हम लोग लास्ट लेक्चर तक में कि K Q1 Q2/R, सीधा इतना लिख देते हैं जो गलत हो जाता है, क्योंकि टोटल एनर्जी निकालने का रहा है तो खुद की वजह से जो होगा वो भी तो देंगे ना, सेल्फ एनर्जी इसका प्लस दोनों मिलकर जो एनर्जी दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि सब ऊपर ऊपर जा रहा है? आप पढ़ाते रहिए सर, हम तो ऊपर ऊपर निकाल लेंगे जो भी टफ लग रहा है ना। तो सेल्फ एनर्जी थोड़ा लिखते हैं। देखो क्या होगा, वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी इन ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन is called क्या, सेल्फ एनर्जी। अरे देखो, वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी, चार्ज करने में बॉडी को इन ए गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या हो गया कि कोई हम लोग को एक दिया हुआ है कि इतना चार्ज करना है, मतलब 10 कूलम चार्ज करना है। तो चार्ज करने में जो एनर्जी लग रहा है, जैसे कि मान लो कि चार्ज कर रहे हैं, इनिशियली तो आसानी से चला गया, अब मान लो कि ये 1 कूलम चार्ज हो गया है, अब दूसरा कूलम चार्ज आ रहा है, तो ये दोनों के बीच रिपल्सन हो गया, तो वर्क करना पड़ता है ना। तो वही हो जाता है सेल्फ एनर्जी, और वही फील्ड एनर्जी भी है, उसी को फील्ड एनर्जी भी कहा जाता है। व्हेन ए बॉडी is charged, an electric field is set up in its surrounding and there exists some field energy, ठीक है, कुछ फील्ड एनर्जी एग्जिस्ट करता है एसोसिएटेड with the body after its charging। चार्जिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया लगता है, चार्जिंग, खैर उससे क्या फर्क पड़ता। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो, एंड देयर एग्जिस्ट सम फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी आफ्टर द चार्जिंग, चार्जिंग करने के बाद वो फील्ड एनर्जी एसोसिएट करता है, सेम ही चीज वही चीज, बस तुमको थ्योरी पोर्शन में लिखा दे रहे हैं, ये सब थ्योरी पोर्शन एक्चुअली फिर मिलता नहीं है इसीलिए लिखा दे रहे हैं, या फिर तुम लोग को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए इसीलिए लिखा रहा है, जैसे कि पहले और सब थ्योरी पोर्शन ज्यादा नहीं लिखा रहा है, जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज लगता है वो लिखा दे रहा है, ठीक है। तो चलो, तो अब हम लोग अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं थोड़ा सा कि चार्ज कैसे करेंगे उस बॉडी को, जैसे कि हॉलो स्फेयर ही लिए थे तो हॉलो स्फेयर को भी चार्ज करके एक बार देख सकते हैं फिर से, नहीं तो पहले और देख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 40 मिनट, ठीक है, देखो 10 मिनट में ये कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, टोटल सेल्फ एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, देखो
और थोड़ा सा लिखा जाता है, टोटल सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी वर्क डन इन चार्जिंग द बॉडी मतलब सेल्फ एनर्जी यही हो गया, वर्क डन इन चार्जिंग द बॉडी इज stored in surrounding, है ना, in surrounding of body in form of its field energy। अब समझ में आया लास्टली कि क्या है ये, क्या लिखा है कि टोटल सेल्फ एनर्जी मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन चार्जिंग द बॉडी, ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए कि जो वर्क डन लग रहा है चार्ज करने में वही सेल्फ एनर्जी होता है। तो जो वर्क करना पड़ रहा वही इज द स्टोर इन सराउंडिंग ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी। लास्टली वहीं पे आ गए ना, समझ में आ रही बात शिवानी? मतलब वही चीज बात हो रहा है क्या कि मतलब कह रहे थे कि जो चार्ज करने में एनर्जी या वर्क करना पड़ रहा है वही हो रहा है तुम्हारा फील्ड एनर्जी, जो शुरू से पढ़ रहे हैं और फील्ड एनर्जी में आ रहा है। तो सेल्फ एनर्जी अगर कहीं पूछा जा रहा है या फील्ड एनर्जी कहीं पूछा जा रहा है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जो अभी निकाले जस्ट पहले, ये निकला है तुम्हारा सेल्फ मतलब फील्ड एनर्जी के थ्रू, फील्ड कितना है उससे एनर्जी निकाल लिए, ये जो अभी निकाले हैं। अब सेल्फ एनर्जी निकालेंगे जो दोनों सेम ही है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सेल्फ पूछे या फील्ड पूछे, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो ये हो गया पहला कि फील्ड एनर्जी की वजह से कैसे निकाल रहे हैं। अब सेल्फ एनर्जी निकालेंगे तो सेल्फ एनर्जी जो चार्ज करने में एनर्जी ले देना पड़ रहा है, चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा वही हो गया एनर्जी। तो देखो हेडिंग दो, वर्क डन इन चार्जिंग, ओहो सीधा नहीं जा रहा है क्या, टेढ़ा लिखा जा रहा है, वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर कर दो या फिर हॉलो स्फेयर, एक ही बात है क्योंकि बहुत अच्छे से बताए हुए हैं ये चीज में दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, देखो हम इसको डायग्राम बना के करते हैं। चार्ज कर रहे हैं, टोटल चार्ज हमको क्यू लेके जाना है, यहां तक इन्फिनिटी से लेके जाना है, धीरे धीरे चार्ज लेके जा रहे हैं, डीक्यू 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 डीक्यू, छोटा छोटा अमाउंट धीरे धीरे चार्ज होता है ना कोई भी, और धीरे धीरे चार्जिंग का रेट घटने लगता है फिर, तो यहाँ पे चार्ज होना शुरू हुआ। तो मान लो अभी चार्ज हो गया है स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू के बराबर, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा इन्फिनिटी में। अब चार्ज को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं डीक्यू चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ब्रिंगिंग द एलिमेंटल चार्ज कर लो, छोटे छोटे चार्ज लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे चार्ज कर रहे हैं, एलिमेंटल चार्ज डी क्यू, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फेयर, स्फेयर पे कहां पर, इस सरफेस पे, इसके सरफेस पे, स्फेयर पे, मतलब आर पे, इंफिनिटी से कितना, आर डिस्टेंस पे, ये कहने का मतलब स्फेयर। तो लिमिट यहां पे दे रहा है तुमको कि इंफिनिटी से आर तक करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी इज वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट स्फेयर माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, पढ़े हैं ना हम लोग, पोटेंशियल में ही पढ़े होंगे, क्या वर्क या एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, सब भूल गए हो,
VA माइनस VB। ठीक है, बात समझ में आ भी रही है या फिर ऐसे ही हम बोलते जा रहे हैं? आ रहा है सर। आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि पता थोड़ा चल रहा है, तुम लोग उधर जाके मतलब मोबाइल को में कनेक्ट कर दो, फिर हमको यहाँ पे हम बोलते रहेंगे। क्लास में क्या है? चलो, तो ये वर्क डन हो गया इतना। तो DW का वैल्यू ये, अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो DW पहले निकालो पूरा, DQ इंटू VS माइनस V इन्फिनिटी। V इन्फिनिटी तो जीरो होता है, सबको पता है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है। VS मतलब V स्फीयर, और V स्फीयर पोटेंशियल एट स्फीयर। स्फीयर का मतलब कहां पर? इस जगह पे, सरफेस पे। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? तो DQ इंटू KQ बाय R, यही होता है सरफेस पे पोटेंशियल। तो वर्क डन हो गया DW इक्वल टू KQ बाय R DQ। तो टोटल वर्क क्या कर देंगे, लिखते भी जा सकते हो, क्योंकि फिर तो तुम कोई रिकॉर्ड तो, सॉरी, यूट्यूब पे तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बाद में देख नहीं सकते हो। टोटल वर्क डन, और अगर जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा धीरे कर देंगे फिर। टोटल वर्क डन इज, सॉरी, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग, अरे, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द स्फीयर फ्रॉम। सर आप इसका PDF सेंड कर सकते हैं ना? हाँ, PDF तो सेंड कर ही सकते हैं, तो पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ लो कि सर लिखेंगे नहीं, PDF सेंड कर दीजिएगा, है ना? हाँ सर कर दीजिएगा, ये सब अच्छा ठीक है, वो तो सेंड कर सकते हैं, तो सेंड करेंगे PDF। देखो कितने पेज का हो चुका है अभी तक में, 45 पेज का है PDF, जब से कैपेसिटेंस पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग का लिख लिए हैं, आज का नहीं लिखे हैं तो सर। आज का ठीक है, वैसे करते हैं कुछ। स्टार्टिंग का YouTube में भी है, वैसे तुम लोग देख सकते हो, लेकिन सारा PDF सेव है, जितना भी हम यस सर। लाइव स्ट्रीमिंग करके पढ़ा रहे थे, मतलब बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे जब से पढ़ाना शुरू किया, वो सबका PDF है तुम्हारे। स्फीयर फ्रॉम 0 टू क्या था, Q इज, क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। चार्ज करने में कितना, किसको चार्ज करना है? 0 से Q तक चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, मतलब KQ बाय R DQ, और लिमिट यही है DW, और लिमिट कहां से कहां तक है, चार्ज को 0 से Q तक चार्ज कर रहे हैं, है ना? तो ये हो जाएगा K बाय R, तो कांस्टेंट, Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से R। तो ये हो गया वर्क डन इक्वल टू K बाय R Q स्क्वायर बाय 2। सॉरी, गड़बड़ कर दिए हैं, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो। Q, लिमिट Q होगा ना, 0 से Q। शायद ये खत्म होने वाला है, लाइव फिर से स्टार्ट कर लेना, फिर से ज्वाइन कर लेना। तो 0 से Q, ओहो क्या कर रहे हैं हम। W इक्वल टू K बाय R और Q स्क्वायर बाय 2, तो लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है कैपिटल Q, तो कैपिटल Q बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 बाय 2। तो ये हो गया वर्क डन इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, तो यहां से K का वैल्यू अगर रखते हैं तो Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी लिख सकते हैं। ठीक है,